गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है एनिवर्सरी ब्लॉग। और हम लोग सुबह सुबह 5 दिसंबर को निकल चुके थे अपने भगवान जी के अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। हम लोग जा रहे थे जागेश्वर। तो इस बार सोचा था कि अपनी एनिवर्सरी पे कुछ ऐसा हो जो हमें भी सुकून दे और अच्छा फील हो। तो बस हम लोग वहाँ पे जागेश्वर के लिए निकल गए थे सुबह मॉर्निंग में 5:45 बजे। बहुत जल्द सुबह निकले थे क्योंकि रूट बहुत लंबा था, यहाँ से बरेली से काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे। और ये हम रास्ते में बैठे थे, प्रिशा सो रही थी। हमने सुबह उसको जल्दी से बस ऐसे ही उठा के गाड़ी में ऐसे ही बिठा लिया था, क्योंकि सुबह सुबह उसको हमने नहीं नहलाया था बिकॉज़ सर्दी हो जाती है फिर बच्चों को, इसी वजह सिर्फ इस वजह से। और फिर हम रास्ते में पेट्रोल पंप पे रुके। मम्मी जी ये पूछने आ रही थी यहाँ पे कि चाय तो नहीं पीनी। और इतना अच्छा वेदर था। रानी खेत का है ये, रानी खेत नाम की शायद कोई जगह थी जहाँ हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी कुछ खाया नहीं जाता है। तो हम लोग वहाँ रास्ते में रुके। हम लोगों ने एक आलू पराठा लिया था, ब्रेड बटर और चाय ली थी, जो हम लोगों ने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया था। इतना अच्छा वेदर था ना, और जो हल्की हल्की ठंड पड़ रही हो और हल्की हल्की धूप आ रही होती है ना, उसमें जो एकदम अच्छा वाला फ़ील होता है, मेरे साथ ऐसी वाले मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम पहुंच गए थे ब्रेकफास्ट करके, अब तुरंत निकल गए और पहुंच गए थे भीमताल। भीमताल हम लोगों ने थोड़ी देर स्टे किया था, फ़ोटो शूट किए थे, वोटिंग वगैरह की। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। भीमताल का भी जो वेदर हो रखा था वो बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम ठंडा ठंडा वाला जो होता है ना, जो अच्छा लगता है, ऐसा वाला था। ये फाइनली भीमताल है, ये जो ताल है जो भीमताल है। उसके बाद हम निकल गए वहाँ से। हम ज़्यादा देर स्टे नहीं किया और निकल कर हम पहुँचे सीधे कैची धाम पे। हम रुके थे, हमारी जो गाड़ी थी वहाँ रुकी थी, कैची धाम मंदिर। हम फर्स्ट टाइम जहाँ जहाँ हम गए हैं इस बार, भीमताल को छोड़ के हम हर जगह फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे। तो हम भीमताल के लिए कैची धाम मंदिर, ये देखिए सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैची धाम मंदिर है। यहाँ पर अंदर फ़ोटोज़ और वीडियो लेना अलाउ नहीं था, तो हमने अंदर का वीडियो शूट नहीं किया है। ये स्टेयर्स पे से उतर के जाते हैं मंदिर जाने के लिए। इस मंदिर की एक सबसे अच्छी खास बात मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ एकदम ना सुकून शांति थी इस मंदिर में, से पीस ऑफ लाइफ वाला ऐसा वाला था। एकदम माइंड फ्रेश हो जाना, आप अंदर जाओगे एकदम शांति वाला माहौल, इतना अच्छा फील हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी उस मंदिर में जाके। और इतना ज़्यादा देर हम रुके नहीं थे क्योंकि हमें आगे निकलना था। वहाँ से निकल कर हम लोग हाँ तुरंत हम गाड़ी में आ गए, क्योंकि जाके अल्मोड़ा के लिए निकलना था। और ये यहाँ पे अल्मोड़ा हमें एंट्री करते पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमारे जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने खाना खाया था। तो हम लोग यहाँ पर रास्ते में बैठे आराम से बतिया रहे थे। जहाँ कोई सब लोग फैमिली वाले हो, फैमिली ट्रिप एक अलग ही फील देती है, कपल हो फैमिली हो सबके अलग अलग फीलिंग होती है। और यहाँ पीछे प्रिशा अपना मोबाइल चलाती है। यहाँ पर अनमोल स्वीट लेके आए थे, जो पहाड़ों की फेमस होती है बाल मिठाई, वो लेकर आए थे। मैं तो स्वीट्स वैसे खाती नहीं हूँ, बट ये लेके आए थे और सब लोगों ने खाई थी। उसके बाद हम सीधा निकल गए अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा मेन सिटी में है। पापा जी की सिस्टर हैं, उनके अनमोल की बुआ जी रहती हैं एक, तो उनके अंजू बुआ जी, हम उनके घर पे गए थे। तो वहाँ के लिए हम निकल चुके थे तुरंत ही। अल्मोड़ा बहुत शानदार जगह है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये कितनी अच्छी जगह है। एकदम ठंडा वेदर और एकदम शांति। और उनका जो घर था ना, एक्चुअली में जिस जगह में उन बुआ जी का घर था, वो ये बुआ जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। पापा मम्मी पापा जी भी फ़र्स्ट टाइम उनके घर गए थे, और हम लोग तो खैर गए ही फर्स्ट टाइम थे। और प्रिशा को इतने मज़े आ रहे थे ना। यहाँ पे देखिए इनकी जो छत से ये व्यू आ रहा था, बहुत अच्छा था। और जब स्नोफॉल होती है ना, तो उनके जो बोल रही थी वो उनकी बालकनी है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, तो एकदम अच्छा लगता है। एक्चुअली में मुझे ना स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अनमोल हम दोनों को।
फिर हमने वहाँ लंच वंच किया, बैठे थे थोड़ी देर, बातें बातें करने के बाद 2-3 घंटे पता ही नहीं चलती है। कहीं किसी के घर आप जाते हो, स्टे करते हो तो उसके बाद हम सीधे निकल आए। हम सीधे पूछे गोलू देवता के मंदिर। सब लोगों ने बोला था इसको शायद कुछ और भी बोलते हैं, वो मुझे माइंड से स्लिप हो गया मेरे, क्या बोलते हैं पता नहीं, बट कुछ और भी बोलते हैं इस मंदिर को। यहाँ हम गए थे, यहाँ पे ना बहुत सारे घंटे, आजकल आप किसी भी मंदिर में जाइए आपको बहुत सारे घंटे देखने को मिलेंगे, बांध देते हैं जो लोग, वो अपनी विश मांगने के होता है ना, कि जैसे हमने कोई विश मांगी तो अंदर वो घंटा बांध दिया, पूरी हो गई। तो ऐसा था इस मंदिर में, मतलब एक मंदिर था, आप ये बोले कि एक पर्टिकुलर कोई मूर्ति हो जिसकी पूजा हो रही हो, ऐसे टाइप का नहीं था। ऐसे कहते हैं ना कोई गुरु वगैरह जो पहले होते हैं, महर्षि वगैरह, उनका उस टाइप से ये मंदिर था। यहाँ पे भी अंदर फ़ोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं होते। यहाँ पे जो था वो उन गोलू देवता के नाम का ही यज्ञ किया जाता है यहाँ पर। तो ये था। फिर हम लोगों ने अंदर जाकर दर्शन किए भगवती देवी जी के। यहाँ पे देवी जी की एक मूर्ति थी, वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद हम लोग प्रसाद लेकर बाहर आ गए थे और हम लोग प्रसाद खाने के बाद निकल गए। यहाँ पे परमल और इलायची दाना जिसको बोलते हैं उसका प्रसाद मिला था। देखो आपको मैं दिखाऊँ, बहुत सारे यहाँ पर घंटे बंधे हुए होते हैं। जैसे अपनी विशेष मांग कर भगवान जी के आगे जो बोलते हैं ना कि ये इच्छा पूरी हो जाए तो हम घंटा चढ़ाएंगे, तो ये वाला हिसाब था। उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए थे जागेश्वर, जहाँ के लिए हम निकले थे। और शाम को हम 4:30-5 बजे का टाइमिंग था, हम वहाँ पहुँचे जागेश्वर और हमने दर्शन किए। वो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। वो वहाँ का लाइव श्रृंगार जो था भगवान जी का और लाइव आरती है, वो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को आप लोगों को मिलेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।